Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. Hope you had a great week last week, except Friday. Of course, Friday के रिव्यू में हम लोग आएंगे, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. आज आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट वीडियो ज़्यादा लंबा ना करूं. ठीक है, बोलता हूं हमेशा बट हो जाता है, कोई बात नहीं. तो अपन क्या करते हैं, देखो. मैंने ये लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि वीकली व्यू क्या था हमारा और मार्केट ने क्या किया. तो मार्केट में अगर हम देखेंगे प्राइस एक्शन के पैटर्न के हिसाब से थर्सडे तक पैटर्न एकदम परफेक्ट था. फ्राइडे का जो हमारी ये गलत पैटर्न जो पैटर्न थी वो पैटर्न नहीं बनी फॉर वट एवर रीजन. आई थिंक हमें 11:30-12 बजे तक एक बार वाई की डेवलपमेंट एक बार देख लेनी चाहिए थी. बट हमारा व्यू था मार्केट ऊपर तो जाएगा, ऐसे वैसे ओपन ऊपर हुआ, नीचे आएगा, बट फिर ये एक बार ऊपर से रिकवर करेगा. वैसे कैपिंग इधर थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा फ्राइडे का. मैंने आपको क्या बोला था, कुछ भी हो जाए मार्केट 35,900 के ऊपर नहीं जाएगा. बट अगर सेकंड सेकंड हाफ में मार्केट पॉजिटिव होता है, ज्यादा से ज्यादा 36,000 तक ये हाई यहाँ तक जाएगा. बट कैपिंग लेवल मैंने 35,900 का ही दिया था. ये 50 पॉइंट ऊपर गया. मैंने क्लियरली बोला था कि कल का कैपिंग, थर्सडे का कैपिंग 35,850 था और फ्राइडे का 900 था, यही मैंने बोला था. तो मार्केट ये सिनारियो हमने डिस्कस नहीं किया है, बट आप एक बार ये ध्यान में रख लो कि शायद मॉर्निंग में आप पैसे बना लेते, बहुत इजीली पैसे बना लेते, क्योंकि मॉर्निंग में तो हमने सेल किया था. जब भी मार्केट एक बार कैपिंग लेवल के पास ओपन होता है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुगेदर, इट्स वेरी वेरी रेयर, इट्स वेरी वेरी रेयर कि बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी टुगेदर ओपन सेट कैपिंग लेवल. अगर आपको याद होगा निफ्टी में भी मैंने आपको कैपिंग कहाँ पे दी थी, 820 की कैपिंग दी थी, 16,797, 800 ऑलमोस्ट 16,008 तक पहुंच गया था. और मैंने ग्रुप में थर्सडे को बोला भी था, ये तो गैप अप कर लिया, बहुत बड़ी बात है, ह्यूज गैप अप बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट. बट मैंने ग्रुप में बोला था कि निफ्टी में 16,750 तो हम एक बार गारंटेड देखेंगे और ये सेल जोन का हाई एक बार टच होना चाहिए. बट आवर एक्सपेक्टेशन वाज के सेकेंड हाफ में वो करें. बट मार्केट ने, हमने इतने सिनेरियोस डिस्कस करे, बट मार्केट ने वही किया जो उसको करना है ऑफ कोर्स. बट ये सिनेरियो डिस्कस हमने नहीं किया था, बट जो मेरे वीडियोस लंबे टाइम से देख रहे हैं उनको पता है कि जब भी कैपिंग लेवल बोलता हूँ, इट्स वेरी, ऐसा नहीं कि मार्केट कैपिंग लेवल नहीं तोड़ता है, बट आई थिंक इट इज लेस देन 2-3% इन ए ईयर, इवन ऑन इंट्राडे वीडियोस, लेस देन 2-3% इन ए ईयर, राइट. मतलब अगर मैं 300 दिन का वीडियो बना रहा हूँ तो आई थिंक लेस देन 10 days ये अगर कैपिंग लेवल मार्केट ऊपर और नीचे का तोड़ता है. जनरली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मार्केट टू break that capping level, it's not possible. Okay, on 90-95% of the days. Okay, जब भी देखो मार्केट जब भी कैपिंग लेवल ओपन होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, लर्निंग बता रहा हूँ, लर्निंग क्या लेना. ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकता था, जा सकता था, बट फ्राइडे को नहीं जाता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एस्ट्रो टाइमिंग नेगेटिव था 12:20 तक, ऑलमोस्ट 12:20 1:20 तक नेगेटिव था हमारा, 1 बजे तक मुझे जितना याद है. फर्स्ट हाफ तो नेगेटिव ही था, और 11 से 12 बजे तो हमारा बहुत बड़ा डिप का भी ये था कि अच्छा सेल होगा. ठीक है, मार्केट ने वो किया, कैपिंग लेवल के पास ओपन हुआ, जब ये रेड कैंडल बना के इसका डे लो काटा, आपको सेल लेना चाहिए था. ठीक है, ये देखो फिर इधर टच करके दोबारा गिरा है, ये सेल लेना चाहिए था आपको, क्योंकि एस्ट्रो भी सेल बता रहा है, अपर साइड की कैपिंग लेवल पे डायरेक्ट मार्केट ओपन हो रहा है, और जो रेंज बनाया उसने 15 मिनट में ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है बढ़िया रेड कैंडल के साथ, तो सेल बनता था. कुछ लोगों ने ग्रुप में लिया है, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग सेशन में था नहीं, मैं आया बाद में, मैंने ये सेल लिया था ऑफ कोर्स, मैंने ग्रुप में तो था नहीं, बट आई टेक टुक दैट सेल इन बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स. गलती हमारी जो हुई, क्योंकि वर सो कॉन्फिडेंट कि मार्केट या तो ये लेवल या तो ये लेवल, राइट, ये लेवल से कहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, जब जो मार्केट ऊपर गया ये वाला, राइट. बट प्रॉब्लम हमारी ये पैच में रही है एस्ट्रो में, ये वाली जो पैच थी. सो दिस पैच इज अराउंड 2 o'clock to 3:30, ये 1.5 hour का जो पैच है, मतलब किसी ने अगर यहाँ पे बाई किया होगा 670 पे 580, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मार्केट नीचे आया, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था आइडियली. सो ये एक हमारी रिव्यू कर रहे हैं, लर्निंग तो दे दिया मैंने, रिव्यू कर रहा हूँ. हमारी एस्ट्रो में 2 पैचेस गलत हुई हैं इस बार. एक पैच ये जो वेडनेसडे को हुई थी, क्योंकि ये यहाँ पे भी हमारी सेल एक्सपेक्टेशन थी,
और मार्केट ऊपर गया, बहुत बड़ा ऊपर गया। ये एक एस्ट्रो टाइमिंग गलत हुई हमारा 1 घंटे का, और फ्राइडे का एक एस्ट्रो टाइमिंग लास्ट, दोनों में लास्ट आवर्स ही गलत हुए। वेरी 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 बैड एक्चुअली। हम देखो फ्राइडे को मैंने ज्यादा पैसे नहीं बनाए क्योंकि मेरे काफी पैसे तो निकल गए लॉस में ही। ठीक है, आई टेल यू व्हेन आई बॉट, मैंने चार्ट भेजा भी था क्योंकि लेवल हमारा था, जोन भी था। मैंने बाइंग यहाँ पे करी थी क्योंकि ये पिवट थी, यहाँ पे बाइंग करी थी 35,500 में। यहाँ पे ले सकते थे आप इजिली पॉइंट, अगर आप देखोगे मार्केट 100 पॉइंट गया, बट मैंने ट्रेल नहीं किया बिकॉज आई वॉज सो कॉन्फिडेंट ऑन द कैलकुलेशन कि मार्केट ऊपर ही आएगा, नीचे जा ही नहीं सकता। ठीक है, फिर जब मार्केट ने इस तरह की पोजीशन बनाई, ये आपको छोटा फ्लैग पोल पैटर्न दिख रहा होगा जहाँ पे फ्लैग बड़ा है, बट फिर भी जब मार्केट ने ये पोजीशन बनाई, ये टारगेट बनी इसकी, इस टारगेट के बाद मैंने आप लोगों को शायद बोला कि अभी लॉस लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे दिख गया था कि शायद मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। बट आई हैड ए होप कि ये वाला जो मूवमेंट मार्केट ने दिया, ये तो दिया, ये वाला जो मूवमेंट है अगर ये सस्टेन कर जाता, ऐसे करके ऐसे ऊपर चला जाता, फिर तो मार्केट ऊपर चला ही जाता, फिर लॉस होता नहीं। बट स्टिल देन सेफ ट्रेडिंग मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था, अगर आपको याद होगा, इसी लेवल के आसपास या इसी लेवल के आसपास कहीं पे, यहाँ पे आई थिंक, नॉट इवन हियर, आई थिंक हियर आई टोल्ड कि अभी लॉस लेने का टाइम आ गया है। एंट्री हमारी यहाँ पे थी, लॉस हमारी यहाँ पे। दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड एज ए सेफ ट्रेडर। एंट्री हमारी 550 में थी, चलो मान लो कि मैंने यहाँ पे भी बोला है, टाइमिंग देखना पड़ेगा। ये 500 का लेवल है, 50 पॉइंट है, ऑप्शन में आपका 30 पॉइंट जाएगा, आउट ऑफ द मनी है तो 20-25 पॉइंट जाएगा। 25 पॉइंट का लॉस मैंने आपको बुक करने के लिए बोल दिया था, मतलब ट्रेल करते हैं यार, मैंने किया भी वही, मैंने यहाँ पे ट्रेल किया था। ये कैंडल मेरा लॉस उड़ाया नहीं, ये कैंडल ने लॉस उड़ाया। आपको अगर याद है मैंने बोला मेरा लॉस गया, स्टॉप लॉस गया, आई एम क्लोजिंग द डे। मैं और सेल नहीं लिया, ले सकते थे बट ओवर ट्रेडिंग हो जाती, एंड आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि ये इतना बड़ा सेल और आएगा। हाउएवर जिन्होंने मेरे को ग्रुप में पूछा उनको मैंने क्लियरली बोला कि मार्केट इज वीक नाउ, जब तक ये यहाँ तक वापस नहीं आता तब तक आप बाय में मत रहना, और स्टॉप लॉस तो लगाने के लिए मैंने बोल दिया था। सो दिस वाज अ बैड ट्रेड फ्रॉम आवर साइड, नॉट बैड। 25 पॉइंट हमने स्टॉप लॉस ले लिया, अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया होता तो बैड होता भाई, कम से कम 150 पॉइंट तो जाते या उससे ज्यादा भी जाते, बैंक अकाउंट साफ हो जाता। तो मॉर्निंग में हमने जो पैसे बना लिए थे उसी पैसे को हमने 25 पॉइंट मार्केट को दिए। ओके, सो दैट इज द रिव्यू फॉर दिस वीक। एवरीथिंग वाज गुड एक्सेप्ट वेडनेसडे वाला ये एंड ये वाला ये। नाउ लोग पूछेंगे कि यहाँ पे हमको लॉस हो गया। भाई देखो, एस्ट्रो टाइमिंग हो, प्राइस एक्शन हो, जो भी हो, मार्केट में ना कोई भी 100% है नहीं। अगर मेरा एस्ट्रो 100% काम करता ना, ठीक है, फिर मैं करोड़पति बन जाता, डेली करोड़ करोड़ छाप देता। ठीक है, आई होप पीपल गेट दैट। If you are getting accuracy more than of 80%, even I'll say if you are getting accuracy more than 60-70%, still it is good. But I think week over week we have been getting accuracy more than 90%. Okay, इतने सारे पैचेस में मैं जनरली जितने पैचेस देता हूँ उसमें से 2 पैच अगर आपके गलत होते हैं, आई थिंक इट इज लेस देन 10% ऑफ एरर. ओके, so I don't know how you are going to take it, but anyway, so that is the review for it. Okay, now पैसे हमने हर एक दिन, फ्राइडे भी हमारा ग्रीन था, थर्सडे तक तो ग्रीन था ही था, फ्राइडे भी वी आर ग्रीन इन मार्केट, सो एवरी डे वी आर ग्रीन। एनीवे, सो नेक्स्ट वीक में आते हैं। देखो नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक आने से पहले आपको एक बार टाइमिंग दे देता हूँ, जिनको टाइमिंग चाहिए। फ्यू पीपल डोंट बिलीव इन एस्ट्रो, सो दैट्स फॉर देम, so whether you want to believe or not, but timing ये snapshot ले लेना, वैसे YouTube में मैं डालने की कोशिश करूंगा। if I forget then take a screenshot of this। so देखो 6th जून, ये 6 देखो 6 जून मैंने ग्रुप में जो बोला आप लोगों को, मैंने बोला था मार्केट विल बी फुल डे पॉजिटिव, राइट। अभी ये फ्राइडे का जो, बिकॉज फ्राइडे देखो वेडनेसडे सेकेंड हाफ का कैलकुलेशन मैं मान सकता हूँ कि गलत गया, बट फ्राइडे का सेकेंड हाफ का कैलकुलेशन is ideally a little bit, I need to do a retrospect that how it went wrong, because I was quite a bit confident कि फ्राइडे का सेकेंड हाफ में मार्केट ऊपर साइड रिकवर करके होना चाहिए, and that calculation is based on the movement, that calculation is actually carried over to Monday. Now since that Friday का calculation has gone wrong, तो मंडे में आपको कॉन्फिडेंट कैलकुलेशन नहीं दूंगा, जबकि इससे पहले मेरा कॉन्फिडेंट कैलकुलेशन मार्केट का फुल डे पॉजिटिव का ही था।
तो और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कभी फुल डे पॉजिटिव हम बोलते हैं तो ये फुल डे नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो इट कैन आइदर बी ए फुल डे पॉजिटिव और ए फुल डे नेगेटिव डे, वी डोंट नो। सो मंडे के लिए आज तो का मैं कुछ टाइम नहीं दे रहा हूँ, लेवल के बेस पे ट्रेडिंग दे दूंगा, उसके बेसिस पे करना। बट हाँ, एक व्यू आप बायस ये लेके जा सकते हो कि अगर पहला 1 घंटा 1.5 घंटा मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक लोअर हाई या हायर लोज बना के जा रहा है, दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो आप एक्चुअली उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करना। ओके, आई होप पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इफ मार्केट इज लेट्स से done like this in first 1.5 hour or 2 hours, so most probably market will not cut the day's lows, तो झटका मार भी दिया तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। एंड सिमिलरली ऑपोजिट। ओके, तो डायरेक्शन एक बार रीजनेबल सेंस करना कि किस डायरेक्शन में मार्केट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करना सेफ रहेगा। दैट इज द ओनली एडवाइस ऑन मंडे। ओके, नाउ कमिंग टू ट्यूसडे, पैटर्न कैसे हमारा दिख रहा है। ट्यूसडे को अगर हम ले लें 9:15, ट्यूसडे का टाइमिंग अगर ले तो 9:15 टू 10 AM पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट। 10:20 टू 2:30 सेल ऑन राइज, जहाँ पे 11 बजे हमें बड़े बड़े सेल मिलेंगे, तो मोस्टली नेगेटिव डे रहेगा। 8 जून 9:15 टू 10:45 अगेन पॉजिटिव, दिस इज विदाउट गैप अप गैप डाउन। ओके, 11 टू 1 PM गुड सेल साइट, ये भी बड़ा बड़ा सेल ही देगा। 1:31 टू 3:30 सेल ऑन राइज, ये भी सेल ऑन राइज ही कंटिन्यू कर रहा है। वही ग्रुप में मैंने बोला आपको ट्यूसडे के बाद तो मैं सेल ऑन राइज में ही हूँ, मंडे शायद पॉजिटिव हो जाए मार्केट। ओके, 9 जून जो है ओवरऑल सेल ऑन राइज बोल दिया है, 9:15 टू 11 पॉजिटिव, 11:15 टू 1 PM सेल, 1:15 टू 2:45 पॉजिटिव। ये थर्सडे को एक दिख रहा है, ये पोजीशन कट की वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। एंड देन रेंज बाउंड हाउएवर द बायस इज ऑन द सेल साइड। 10 जून फ्राइडे, ये सिर्फ पहला 15 मिनट ही पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को, उसके बाद तो ब्लास्ट दिख रहा है मेरे को डाउन साइड। सो फ्राइडे कुड बी another sell and rise, good sell and rise day for us guys. So 12:15 to 1 PM positive and then sell. Okay, so market का जो ओवरऑल डायरेक्शन है, मंडे को छोड़ दो, मंडे ऊपर चला गया तो चला गया, मंडे के बाद मुझे मार्केट डाउन साइड ही दिख रहा है। ओके, मुझे डाउन साइड ही दिख रहा है। एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होप लोगों ने। प्राइस एक्शन में आके बात करते हैं, ठीक है, कि मार्केट में दिखेगा कैसे कैंडल्स नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, देखो पहली चीज है जहां पे आपको बिल्कुल एस्ट्रो तो सेल ऑन राइज बता ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी को अगर आप डेली कैंडल का पैटर्न देखोगे, राइट, डेली कैंडल का पैटर्न, मार्केट ने ये देखो, ये जो डेली वाला कैंडल है 1 2 3 4 5 लास्ट 5 डेज के कैंडल्स को इसने एनगल्फ किया है ऑन ए सिंगल डे। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, ऊपर से तो ठीक है, पूरा एनगल्फ तो नहीं है, बट फिर भी आई विल कंसीडर इट एज एन एनगल्फिंग कैंडल बिकॉज जनरली आई डोंट कंसीडर द विक्स ड्यूरिंग द कैंडल एनालिसिस। सो ये जो है कैंडल, इसको कहते हैं तो प्योर मारुबुजु कैंडल। ओके, 1 2 3 4 5 5 दिन का कैंडल को इसने पूरा एनगल्फ किया है। देयर इज नो रीजन अंटिल, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, अंटिल ये 35,800 का लेवल कटे, दैट मीन्स फ्राइडे का जो हाई है जब तक वो नहीं करता, ये वैसे भी वीकली सेल जोन वहां से चालू हो रहा है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये कटेगा। पहली चीज तो जब तक ये नहीं कटेगा तो पॉजिटिव होना ही नहीं है। आई डोंट थिंक ये कटेगा, लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कटेगा। ये हमें सेल ऑन राइज बनना मांगता है, ठीक है। अगर इतना बड़ा बियरिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद भी सिंपल प्राइस एक्शन, कोई बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, स्पेशली बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, अल्ट्रा पॉजिटिव रहेगा, देन आई थिंक उससे, आई मीन यू शुड नॉट यूज द वर्ड, बट उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई है नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो व्यू सेल ऑन राइज का ही होना चाहिए। अगर इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनता है बैंक निफ्टी में, तो इसकी जो साइज है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की साइज, 1000 पॉइंट की साइज होनी चाहिए, 800 पॉइंट की साइज है। तो ये अगर ग्लो करता है तो
ये 600 का, क्योंकि यहाँ पे भी मेरी एक बाई जोन है, अगर आप देखोगे मार्केट इसके नीचे जाएगा नहीं। ये 600 की एक एक्चुअली हमारी ये है रेंज है। और कैपिंग जो है हमारी वीकली की, वो एक्चुअली ब्लैक लेवल ही, सॉरी पिंक लेवल ही है। ये अगर देखोगे तो ये एक 800 की लेवल यहाँ पे आ रही है। ये पिछले वीक का बाई जोन है, ये वीक का भी बाई जोन बनाया था, ऑल्सो यू वेयर इट इज। हाँ, तो ये लेवल, ये एक लेवल आने की पॉसिबिलिटीज है, विच इज 34,300। ओके, एक लेवल आने की पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली है। इनसाइड कैंडल अगर बना तो ये तो हमें कल हमारी टारगेट आइडियली होनी चाहिए। बड़े दिल वाले ये टारगेट ले सकते हैं, वैसे रीजनेबल वाले यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं 34,600 तक। ओके, वो देखेंगे इंट्राडे में देखेंगे। बट मोटा मोटा वीकली व्यू जो है वो सेल ऑन राइज का होना चाहिए। मैं लास्ट वीक मैंने स्ट्रैंगल की रिकमेंडेशन दी थी, स्ट्रैंगल ने पैसे दिए हैं आपको दबा के, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, इस वीक शायद मैं स्ट्रैंगल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ओके, इस वीक में बेसिकली आपको क्यों रिस्की ट्रेड है तो देख लेना एक बार। मैं आपको आइडियली आइदर कॉल सेल का रिकमेंडेशन करूंगा, और बेसिकली आपको बियर स्प्रेड, कुछ भी कॉल का लो या पुट का ले लो, बियर स्प्रेड कुछ भी आप ले सकते हो। बिकॉज व्यू मेरा सेल ऑन राइज है, और थोड़ी सी वो कॉन्फिडेंट व्यू है कि सेल ऑन राइज रहेगा बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, एस्ट्रो टाइमिंग्स। बाकी ग्लोबल मार्केट देखते हैं कितना हिलाता है अपने तरीके को और व्यू को, राइट, वो हम देखेंगे। बट डजेंट मैटर, ठीक है। ये एक चीज मैंने आपको बता दी। निफ्टी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, निफ्टी तो ऐसे भी झटके ही देती है, तो आपको पहले ही बोला है कि निफ्टी से बेटर बैंक निफ्टी में करो अभी थोड़ी देर के लिए। देखो निफ्टी में एक फ्लैग पैटर्न है जिसकी वजह से लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। ये 15 मिनट का चार्ट है, एक फ्लैग पैटर्न है, एक्साइटेड होंगे। ब्रेकआउट दिया था थर्सडे, ठीक है, थर्सडे को सी बनता था, ठीक है, हमने नहीं लिया अलग बात है, बट बनता था। और ये जो है फ्लैग पैटर्न जो है, क्या ये फ्लैग पैटर्न आपका बेकार हो गया है इन ए सेंस, लेमन सेंस? क्या ये पैटर्न इनवैलिड हो गया है? ओके, अगर हम बोले, मुझे नहीं लगता कि पैटर्न इनवैलिड है अभी भी। अगर प्योर प्राइस एक्शन की बात करें, पैटर्न अभी भी इनवैलिड नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि पैटर्न को अगर वैलिड होना है तो मंडे इसको हाई साइड में क्लोज करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 16,750, ये सेल जोन के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके हम एक टारगेट 800 पॉइंट की टारगेट है। अगर आप फ्लैग का टारगेट देखोगे ना, यहाँ से 900 टू 700, 800 पॉइंट का टारगेट है। आई रियली डाउट कि निफ्टी 800 पॉइंट यहाँ से दोबारा जाएगा। 16,500 से 800 पॉइंट मतलब हम लोग 17,300 की बात करें, 17,400 की बात करें, ये नहीं जाएगा। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई आई एम नॉट सो ईगर टू कीप दिस फ्लैग। ओके, ये थोड़ी सी मेरे को ट्रैप लग रही है। बट ये निफ्टी में एक एनालिसिस है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, जो लोग इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसको हम हटा के एनालिसिस करते हैं। क्योंकि मेरा व्यू है कि निफ्टी 800 पॉइंट नेक्स्ट वीक नहीं जा सकता। ओके, 800 पॉइंट नेक्स्ट वीक नहीं जा सकता। जाने के लिए उसको 3 दिन पॉजिटिव होना चाहिए मिनिमम, और हमारा 4 दिन नेगेटिव है एज पर द टाइमिंग कैलकुलेशन, राइट। तो नहीं जाएगा वो, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। हाउएवर व्हाट इज पॉसिबल इज निफ्टी में जो एक अपर साइड की कैपिंग मैंने जो पहले ग्रुप में बोला था, आई थिंक थर्सडे को बोला था, 16,900 के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, कुछ भी हो जाए। मतलब हमारा सारा एनालिसिस गलत हो गया, एस्ट्रो टाइमिंग गलत हो गया, मार्केट बुलिश हो गया, कुछ भी हो जाए, 16,900 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा नेक्स्ट वीक। दैट इज माई पर्सनल व्यू। ओके, 17,000 ले लो, मोटा मोटा 17,000 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है। मेरा पर्सनल व्यू जो है कि शायद ये जो वीकली हाई है जो फ्राइडे को इसने बनाया, शायद मार्केट इसके ऊपर भी ना जाए। ओके, इसके ऊपर भी ना जाए, ठीक है। तो हमारी जो अपर साइड की एक्चुअल कैपिंग रहेगी, ओके, थियरिटिकल कैपिंग तो यही है, प्रैक्टिकल कैपिंग जो है 16,800 की होनी चाहिए। दैट मीन्स
वैसे डाउन साइड मेरे लिए ओपन है, बट सिंस हम 16,800 से ले रहे हैं तो एक 16,000 की डाउन साइड की कैपिंग हम ले सकते हैं। ये अपना एक वीकली बाय लेवल भी है एंड दिस इज एन एक्सट्रीम बाय लेवल। मुझे जो लगता है शायद मार्केट यहाँ तक आएगा 16,200, क्योंकि ये रिवर्सल लेवल है, इसमें 100 पॉइंट की बाइंग देगा फिर गिरेगा, बट यहीं पे कहीं पे रुक जाएगा, शायद यहाँ तक ना आए। बट अगर आप स्ट्रैंगल कर सकते हो, बैंक निफ्टी में तो मैंने स्ट्रैंगल नहीं दिया आपको, निफ्टी में अगर स्ट्रैंगल करना चाहते हो, पैसे बहुत कम मिलेंगे बट करना चाहते हो तो 16,100 टू 16,850, 750 पॉइंट्स का रेंज है। मैं जनरली 750 पॉइंट रेंज रिकमेंड नहीं करता हूँ। Anything between 500 to 650 range is what I recommend. Anything more than 750 is actually doesn't worth that much of money. मतलब आप 4 दिन रुकोगे, वही 20 इधर 20 40 50 पॉइंट मिलेगा, 50 पॉइंट के लिए उससे अच्छा बैंक निफ्टी खेलो इंट्राडे में 25 वाट। सो अगर करना चाहते हो तो वही करो, अदरवाइज मैं स्ट्रैंगल रिकमेंडेशन भी नहीं करता हूँ निफ्टी में भी। तो ये वीक इंट्राडे में ही करना है, जिसको मेरे एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस है वो बियर स्प्रेड पे काम कर सकते हैं। ओके, मंडे के बाद, क्योंकि मंडे का मैं श्योर नहीं हूँ। और अदरवाइज मैं मंडे क्लोजिंग के बाद ट्यूसडे में इंट्राडे वीडियो में बता ही दूंगा कि एक्चुअल ओपन करना है कि नहीं करना है। मंडे के लिए थोड़ा इस बार आपको मेरे को माफ करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्क्रीट व्यू के लिए। तो देखो अभी आते हैं वीकली लेवल्स पे, ठीक है। वीकली लेवल्स हमारे क्या है, निफ्टी में तो बता दिया मैंने आपको। देखो बैंक निफ्टी में डू डाई लेवल है 35,500, यहीं पे मारपीट है बायर सेलर की, यही डू डाई लेवल है। ओके, फिजिकली भी है, कैलकुलेशंस के हिसाब से भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी यही है 35,500 का। मोटा 512 है, मोटा मोटा 35,500। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, अगर आप लोग याद होगा, इसका देखो टॉप जोन भी यहीं पे है, ठीक है। आपको बहुत सारे स्विंग हाई लोज यहाँ पे मिल जाएंगे, though that was not the reason of putting it. This levels come from the calculations, and this is mostly coinciding with our pivot also, if you look at. Okay, so 35,500 की हमारी लेवल होनी चाहिए डू और डाई की। ओके, वीकली सेल जोन जो है, वीकली सेल जोन हमारी स्टार्ट होती है इवनिंग फ्राइडे से थोड़ा सा नीचे, विच इज 35,850। तो 35,900 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, गया तो वापस आना चाहिए, बट इट इज वैलिड आफ्टर मंडे। मंडे को मार्केट कहीं भी जा सकता है। ओके, हाउएवर मेरा एक व्यू, मैंने एक ब्लैक लेवल भी दिया था, वो शायद निफ्टी में दिया है, हाँ बैंक निफ्टी में ब्लैक लेवल नहीं दिया है। हाउएवर मेरा जो पर्सनल व्यू है, मंडे देखते हैं, मंडे अगर चलो हम मान भी लेते हैं कि मार्केट पॉजिटिव रहा, शायद मान लेते हैं कि ये ऐसा है, तो ट्यूसडे गैप अप करता है, फ्लैट होता है, या फर्स्ट हाफ एन आवर पॉजिटिव रहता है, इसी लेवल से दोबारा आपका डाउन ट्रेंड चालू होना चाहिए फॉर द एंटायर वीक। ओके, दैट इज द व्यू। बाकी मंडे अगर मार्केट नेगेटिव हो जाता है, डिपेंडिंग अपन ओपनिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे ओपन होती है और इनसाइड नेगेटिव बना देता है, फिर तो टारगेट मैंने आपको दे ही दिया है, यहाँ पे 34,300 का टारगेट आएगा, ठीक है। तो मंडे कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर वीकली का वैसे प्रैक्टिकल कैपिंग इज 36,100 के आसपास, और दिस इज थियोरेटिकल कैपिंग, बट प्रैक्टिकल कैपिंग मेरे हिसाब से 35,900 का होना चाहिए, ठीक है। 35,900 की कैपिंग होनी चाहिए मार्केट की ज्यादा से ज्यादा, जो वीकली हाई है यही है ना, वीकली है 35,950, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। दैट्स माय पर्सनल व्यू। डाउन साइड में द टारगेट्स आर ओपन, जो जबकि हमने लेवल तो बनाया है, देखो यहाँ पे एक बाई जोन भी बनाया है। अगर मंडे मार्केट, सॉरी ट्यूसडे मार्केट, ये फ्राइडे का ये लो नहीं, ये जो लेवल है 35,266, अगर ये लेवल मार्केट काट देता है, ओके, ट्यूसडे को कभी भी काट के 1 घंटा सस्टेन कर लेता है, फिर भाई ये 35,250 से 35,750 ले लो, 500 पॉइंट, ये 500 पॉइंट के बीच में ना कभी भी बाइंग मत करना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ट्यूसडे अगर ये लेवल कट जाता है और मार्केट सस्टेन हो जाता है इस लेवल के नीचे आधा घंटा 1 घंटा, तो इस लेवल से पहले तो बाय मत करना। आई वुड रिकमेंड के
34,600 लेवल से पहले बाय मत करना। ये 600 पॉइंट तो आने ही आने डाउन साइड में, चाहे हमारा एस्ट्रो टाइमिंग काम करे या ना करे। ये प्राइस एक्शन से मैं बता रहा हूँ, सिंपल। ये 600 पॉइंट वीकली की, ये 600 पॉइंट की एक परफेक्ट ट्रेडिंग आपकी होनी चाहिए। मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए, मैक्सिमम तो डाउन साइड ओपन ही है। मैं ये थर्सडे तक बात कर रहा हूँ, ओके। फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है, फ्राइडे की अलग से ट्रेडिंग करेंगे, थर्सडे की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बट एक रीजनेबल टारगेट अगर मैं लूँ थर्सडे तक, ओके, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मोस्ट रीजनेबल इज दिस। 600 पॉइंट आपको एक हफ्ते में मिल रहे हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, नॉट बैड राइट, ओके। तो ये एक ट्रेडिंग आपको याद रखना है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। मार्केट ना जब यहाँ पे पहुंचेगा ना, लेट अस सी कब पहुंचता है, या फिर यहाँ पे पहुंचेगा, तब हम इंट्राडे वीडियो में और डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इस लेवल में अगर मेरे को फ्रेश पोजीशंस बनाने हैं तो मैं किस तरह का पोजीशन बनाऊंगा, अगर मेरे पास 1-2 दिन ऑलरेडी और पड़ा हुआ है, ओके। अगर वो सिनारियो आता है, अदरवाइज हम लोग अगर यहाँ से सेल चालू कर सकते हैं, तो ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ, ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग लेवल होनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग लेवल 1, प्रॉफिट बुकिंग लेवल 2, मोस्टली लेवल 1 पे बुक हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। क्लियर, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। सो डाउन साइड में तो मेरा थोड़ा डीप है, फ्राइडे को अगर मिला दूं तो और डीप भी हो सकता है मार्केट, अगर मैं फ्राइडे को मिला दूं। तो थर्सडे तक मेरी टारगेट यही रहेगी। क्लियर एवरीबॉडी। निफ्टी में आते, निफ्टी में जो है ये देखिए, निफ्टी में तो ऑलरेडी बता दिया, ये थियोरेटिकल कैपिंग है, ये प्रैक्टिकल कैपिंग है, ठीक है। और मार्केट में एक लेवल मैंने एक्स्ट्रा दिया है निफ्टी के लिए, विच इज 16,670। ये जो स्विंग हाई है ना, ये वाले शायद ये भी पॉसिबल हो, अगर मार्केट मंडे को फुल पॉजिटिव नहीं होता है और फुल नेगेटिव होता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ये लेवल क्रॉस ना करे। दैट मीन्स अगर मंडे लेट से मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे ही सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फुल डे नेगेटिव रह जाए, ऐसे अगर कर दिया, फिर वेरी वेरी हाई चांसेस कि मार्केट में 16,700 भी नहीं क्रॉस करेगा। फॉरगेट अबाउट दिस, ओके। मैं तो यहाँ की बात कर रहा था थियोरेटिकल, फॉरगेट अबाउट दिस, ये प्रैक्टिकल है। फॉरगेट अबाउट दिस, 16,700 ये ब्लैक लेवल भी मार्केट क्रॉस नहीं करेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, ये डू डाई लेवल के नीचे आ जाएगा, अगर सस्टेन कर लिया, कभी भी ये ऊपर जाएगा, ये सेल ऑन राइज ही बनेगा, अनलेस मार्केट में एक हेवी पॉजिटिव सेंटीमेंट आए। क्लियर, पहला टारगेट हमारा यही होगा 16,400 का, जो लास्ट टाइम ये छोड़ के गया था, यहाँ पे 20 पॉइंट छोड़ के गया था ना, मैंने टारगेट दिया था यहाँ का, तो ये छोड़ के गया था लास्ट वीक, तो इसको टच करेगा। सेकंड 16,230, ये भी एक लेवल मैंने आपको दिया था 16,212 का, ये वाला गैप फिल, इस बार ये गैप फिल हो जाना चाहिए, मिनिमम 16,200 का गैप फिल हो जाना चाहिए। फ्राइडे को ये यहाँ पे भी आ सकता है, दिस इज लाइक लास्ट लेवल फॉर दिस वीक इंक्लूडिंग फ्राइडे, बट मुझे लगता है कि थर्सडे तक शायद मार्केट यहाँ पे या यहाँ पे एक बार आएगा। द रीजन इज मार्केट अगर यहाँ पे और यहाँ पे एक बार आया, दिस आर रिवर्सल जोन्स, तो एक बार ऊपर साइड जाएगा। वो थर्सडे सेकेंड हाफ में जो एक 1.5 घंटे का बाइंग है, मुझे लग रहा था वो बाइंग इस लेवल से कहीं पे आनी चाहिए। दैट मीन्स थर्सडे मार्केट अगर ये लेवल और ये लेवल कहीं पे पहुंच जाता है, 1:30 के आसपास आई थिंक टाइमिंग है, उस टाइम पे आप एक सी स्कैल्पिंग ऑप्शंस गैम्बलिंग बाइंग कर सकते हो, ठीक है, फॉर 1 आवर, और फिर फ्राइडे को ये दोबारा गिरेगा। दैट इज माय व्यूज, बट थर्सडे तक जो आपकी टारगेट होनी चाहिए वो 16,220 16,200 की टारगेट होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट मंडे मार्केट ये कर दे, या ट्यूसडे मार्केट कभी भी, मैंने बैंक निफ्टी में एक लेवल दिया आपको फ्राइडे का, राइट, लो का, नॉट एग्जैक्टली लो, उसके ऊपर है। निफ्टी में डू डाई लेवल के ऊपर 1 घंटा मार्केट सस्टेन किया, जैसे मैंने बैंक निफ्टी आपको 600 पॉइंट की सेल दिया था, यहाँ पे आपको लेट से यहाँ पे ले लो 550 से ले लो, 550 से 250, 300 पॉइंट की सेल कोई आपसे छीन नहीं सकता। दैट इज व्हाट माय व्यू इज।
मतलब ये ट्रेड आएगा नहीं आएगा, मोस्टली आना चाहिए। बट आई एम ट्राइंग टू से अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे हो ना, सेल ले भी नहीं रहे हो ये एरिया में, इस एरिया में बाय मत करना, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला था बाय मत करना, बाय इसी लेवल के आसपास ही करना, रिवर्सल जोन के आसपास 16,000 से 16,200। एवरीबॉडी इज क्लियर? वीकली वन। मंडे की ट्रेडिंग जो है मैं आपको देता हूँ अभी, 1 मिनट दीजिए, मंडे की ट्रेडिंग भी कर लेते हैं जस्ट बेस्ड ऑन प्राइस। ओके, सो देखो मंडे का प्लान बैंक निफ्टी का तो बहुत क्लियर है। ये जो वीकली लेवल है, मंडे का जो डेली लेवल है वो भी उसी के आसपास ही है। तो इसमें दो सिनेरियो देता हूँ, सिर्फ वीकली लेवल के बेस पे ही आपको ट्रेड करना है। देखो मार्केट अगर हैवी, दो ही सिनेरियो, मार्केट अगर हैवी गैप डाउन करता है, ठीक है, और जैसे मैंने बोला अगर इस तरह की प्राइस एक्शन बनाता है, और भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कट हुआ, बाय कर लेना। और अगर आप बाय कर रहे हो ना, तो उसको यहाँ तक लेके आना मिनिमम, ये जो हमारा वीकली डू डाई लेवल है, या ये स्विंग लो तक 35,450 तक लेके आना। अभी कितना गैप डाउन करेगा वी डोंट नो, बट आई एम जस्ट सेइंग ए रीजनेबल बाइंग कुड बी फ्रॉम हियर आल्सो। 35,170 के ऊपर अगर गया, जो फ्राइडे की डे की लो है, तो 200 से 250, 450, 250 पॉइंट की एक बाइंग हमारी इजीली आ सकती है। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर सिनेरियो यार, अगर गैप डाउन हो रहा है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अगर डे हाई कट कर दिया, फिर बाय में रहना, मोस्ट प्रॉब्ली बाय ही रहेगा फुल ऑफ द डे। अगर नीचे से आ रहा है तो यहाँ पे एक बार बुकिंग करना, क्योंकि ये फ्राइडे की डे की लो को टच कर रहा है, तो एक बार झटका देगा। दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, नहीं तो ऊपर 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 मार्केट जाना चाहिए ये लेवल तक। सिनारियो वन अगर होता है, दोनों सिनेरियो है, इसलिए मैं बोला मंडे कंफ्यूजिंग है, आई डोंट नो। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ओके, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, इस तरह की एक बाइंग, अगर बाइंग की बात करो, बाइंग मिल सकती है जहां पे ये जो सेल जोन है, जो वीकली सेल जोन है, यहाँ तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटीज है, विच इज 35,750। ओके, बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और फर्स्ट 5-10 मिनट्स में ये वीकली डू डाई लेवल को टच करता है, टच करके डे लो कट किया, इसका ओपनिंग रेंज डे ब्रेकआउट, फुल डे सेल, फुल डे सेल, उस केस में मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने दो सिनारियो दे रहा हूँ। अगर मार ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सिनारियो दो चीजों में दे रहा हूँ, या तो गैप डाउन में दे रहा हूँ, या फिर मैं गैप अप में दे रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होगा आफ्टर 5-10 मिनट्स। ओके, पॉसिबिलिटीज है, उस केस में भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे गैप अप में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर स्पेस ही नहीं है हमारा। रियली डाउट के मार्केट इस लेवल को कट करेगा। हाँ, अगर पहले आधे घंटे में मार्केट ये लेवल कट कर देता है, तो इट विल कम बैक टू 36,100 अगेन एंड देन फॉल, व्हिच आई डोंट थिंक इट विल हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल, बट वो सिनेरियो मिस नहीं करना है। ठीक है, तो यही तीन सिनेरियो में ट्रेड करना है। मंडे का कोई लेवल नहीं है, निफ्टी में है, निफ्टी में मंडे का एक लेवल है। निफ्टी में मंडे का जो लेवल है, वो लेवल ये सोल सेल जोन का बॉटम है, जो लास्ट वीक हमने बनाया था। एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं है, 16,645 का लेवल है। और अगर आप देखो, इसका भी मैं करता हूँ, गैप डाउन अगर कर रहा है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कट मार रहा है, उस केस में मिनिमम तो यहाँ तक लेके आओ 16,600 तक, बट मेरी जो व्यू है कि 16,650 तक भी मार्केट आएगा, ये लेवल टच होना चाहिए। ठीक है, क्या निफ्टी में गारंटी है? नहीं है। क्या बैंक निफ्टी में गारंटी है? बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट गारंटी है। दैट मीन्स अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट चला गया और ऐसे ग्रीन कैंडल बना दिया, जो फ्राइडे की लो है, गारंटी है ये आएगा इधर 35,500 तक आ जाएगा। अब 450 तक लो, बट 500 आ जाएगा गारंटेड। निफ्टी में वो गारंटी नहीं है, निफ्टी में गारंटी यहाँ तक की है 16,600 की। 650 आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट 600 तक तो ले लो कम से, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे। ओके, होप एवरीबॉडी इज क्लियर। अगर ये नहीं होता है, जैसे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये सिनेरियो सेम है, इसमें मार्केट नेगेटिव, ये जो बैंक निफ्टी में मैंने बनाया, ये लेवल या इसके आजू बाजू, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट लेवल पे हो, ये लो कट हुआ,
ये लो करने की वेट करने की जरूरत नहीं है, आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कट पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो 16,500 की होनी चाहिए, उसके बाद टारगेट होनी चाहिए 16,450 की। इस केस में तो वी नो के फुल डे मार्केट नेगेटिव रहेगा, तो धीरे धीरे ट्रेल करते रहना, बट 16,500 तक की टारगेट आप ले सकते हो इजीली। ओके, और मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है, इट रियली डिपेंड्स कि मार्केट गैप अप इसके ऊपर करता है या इसके, हाँ इसके ऊपर करता है या नीचे करता है। तो यहाँ पे क्या, तो सेम ओआरबी रूल अप्लाइज, अगर मार्केट इसके ऊपर किया तो फिर कुछ ट्रेड मत लेना, उसके इसमें दो ही ट्रेड होगी, या तो ये बैक लेवल ये कट करेगा 16,680 का, उस केस में ये दोबारा 16,750 आएगा, ये एक ट्रेड है आपका। ओके, मार्केट अगर ये रेंज में ओपन हो रहा है, या फिर अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है और मॉर्निंग में ही, पहले मॉर्निंग में ही 10 मिनट में ये लेवल काट दिया जो मंडे का डूडा लेवल दिया मैंने, और ऐसे कर रहा है और फिर काट रहा है, फिर भी मार्केट डाउन नहीं जाएगा। समझ में? निफ्टी में दो सिनारियो एक्स्ट्रा मैंने दिए हैं, ठीक है, एक सिनारियो एक्स्ट्रा मैंने दिया है, वो एक सिनारियो एक्स्ट्रा ये है, इसलिए ब्लैक लेवल बनाया मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं बनाया। ठीक है, उस केस में भी मार्केट पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज है, बट मुझे आप पर्सनली पूछोगे, ये सिनेरियो मेरे को बहुत रेयर लग रहा है भाई। ठीक है, पॉसिबिलिटीज जो एक परफेक्ट पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, अज्यूमिंग के मंडे हमारा ट्रेड पॉजिटिव हो और सही हो। दोबारा याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव होगा, आई एम नॉट श्योर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट पॉजिटिव अगर हो तो मार्केट गैप डाउन करे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे कट करे और फुल डे पॉजिटिव रहे, बट दैट इज द पॉजिटिव डे इन द एंटायर वीक। ट्यूसडे फर्स्ट 1 घंटे के बाद मार्केट सेल ऑन राइज है टिल फ्राइडे, दैट इज माय व्यू। वीडियो शायद आज भी लंबा हो गया, बट थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।